यूरोप की प्रिय पंजीकरण आंकड़ों की रानी उर्फ BMW 1250 GS की एक बहन है जिस पर हमने अब तक बहुत कम ध्यान दिया है, साहसिक संस्करण। क्या यह हो सकता है कि अतिरिक्त 1500 यूरो के लिए पहले से ही अच्छी BMW GS और भी बेहतर होगी? GS खरीदारों के 1/3 इस विकल्प का आदेश देते हैं। हम परीक्षण में इसे स्पष्ट करते हैं। BMW GS की प्रकृति के बारे में पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है और निश्चित रूप से हमने बवेरियन के आदेश की समीक्षा भी लिखी है। संक्षिप्त सारांश: महान बाइक। लगभग एकदम सही। यह लागू होता है यदि आप लगभग 23,000 यूरो की नई कीमत का सामना करने के इच्छुक और सक्षम हैं और सीढ़ी के बिना बेंच तक पहुंचने के लिए शारीरिक रूप से सुसज्जित हैं। यह एडवेंचर संस्करण पर भी लागू होता है, जो एक समायोज्य सीट ऊंचाई प्रदान करता है, जो अभी भी कम से कम 890 मिलीमीटर है। बेहतर हैंडलिंग के लिए एक संशोधित चेसिस ज्यामिति के अलावा एडवेंचर संस्करण में अन्य विशेषताएं हैं। ये GS का वजन बढ़ाते हैं, जो वैसे भी बिल्कुल पतला नहीं है। 20 किलो से लगभग 270 किलो तक बढ़ जाता है। अन्य ट्रिम भागों के अलावा उपकरण में इंजन सुरक्षा या अच्छी तरह से सोचा समझा 2 टुकड़ा फुटरेस्ट जैसी उपयोगी चीजें शामिल हैं। लंबी दूरी के यात्री भी 30 लीटर के टैंक से प्रसन्न होंगे। तो सब कुछ ठीक है। खैर, हमारी टेस्ट 3 पर विभाजित है। जबकि कुछ को सब कुछ महान और सार्थक लगता है, इन पंक्तियों का लेखक विभाजित है। आखिरकार यह सवाल नहीं है कि GS एक अच्छी बाइक है, सभी उद्देश्य मानदंडों से यह है। लेकिन एक साहसिक कार्य के रूप में ईंधन भरना कष्टप्रद है, यह पहले से ही स्पष्ट है। हालांकि गड्ढे स्टॉप समझदारी से एक लंबे चरण को विभाजित कर सकते हैं। अपने 30 लीटर बैरल के साथ एडवेंचर कारखाने के अनुसार एक पंक्ति में 600 किलोमीटर का प्रबंधन करता है, लेकिन क्या आपको इसकी आवश्यकता है? 600 किलोमीटर बिना रुके कौन चलाता है? एक और सवाल यह है कि क्या बंजर भूमि में कोई गैस स्टेशन है? फिर विशाल टैंक एक आराम सुविधा नहीं है, लेकिन एक अस्तित्व सुविधा है। हमारी टेस्ट बाइक के अंडरवियर में एक नजर डालने से शुद्ध सड़क टायर का पता चला। सभी रोमांच का विशाल बहुमत वितरित किया जाता है और लगभग कोई भी वैकल्पिक ऑफरोड टायर का आदेश नहीं देता है। और इसलिए हम इस प्रश्न के मूल पर पहुंच गए हैं। वास्तव में ग्राहकों का केवल एक छोटा सा हिस्सा GS के साथ ऑफरोड हो जाएगा। 270 किलो वजन के साथ यह इसके लिए बहुत भारी है और व्यापक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए धन्यवाद बहुत जटिल है। यदि कभी कोई अफ्रीकी गांव का लोहार रहा है जिसने किंवदंती के अनुसार अनगिनत यामाहा XT 500 को ऊपर उठाया और सरल उपकरणों के साथ फिर से चला, तो वह BMW से निराश हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अधिकांश GS पायलटों के रोमांच उनके गृह देश में होते हैं, जहां उन्हें कीलेस गो सिस्टम की कुंजी खोने का सबसे अधिक खतरा होता है। तो यह सब सिर्फ दिखाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। BMW 1250 GS एडवेंचर के यात्रा गुण पौराणिक हैं। चलो इसे एक कोशिश देते हैं। वास्तव में बहुधृत यात्रा गुणों से क्या संबंधित है? तो एक बेहद शक्तिशाली मोटर जो किसी भी गति से दृढ़ता से शुरू होती है और कम कंपन के साथ चलती है। चेक करें, बोर्ड पर है। एक चेसिस जिसमें गंतव्य के लिए संभवतः लंबी यात्रा पर लंबी दूरी के आराम की कमी नहीं है, लेकिन साथ ही मोड़ों में अधिकतम ड्राइविंग आनंद की गारंटी देता है। चेक करें, बोर्ड पर है। यदि हमारे द्वारा परीक्षण किए गए HP साइल संस्करण में सामान्य एडवेंचर में एक नेत्रहीन कुरकुरा है, लेकिन दुर्भाग्य से ड्राइवर के सामने काफी छोटी विंडशील्ड है, तो इसे पीछे के उपकरण पैकेज के साथ ठीक किया जा सकता है।
फिर हमारी टेस्ट बाइक के साथ ऊंचाई समायोज्य सीट है, जो अलग सीट कुशन के लिए रियर सीटर के लिए बेहद आरामदायक है। खुदरा विक्रेताओं के अनुसार अधिकांश ग्राहक इस विकल्प का आदेश देते हैं। BMW एक बहुत ही प्रतिभाशाली मोटरहोम है। GS के बारे में वास्तव में आश्चर्यजनक बात, हालांकि एक और परिस्थिति है, कई निर्माता एक अच्छी टूरिंग बाइक कर सकते हैं। GS हालांकि अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि मोटरसाइकिल का यह मलबा कितना मनोरंजक और हल्का हो सकता है। किसी को भी स्पोर्टीनेस में दोष नहीं मिलेगा। समायोज्य वाल्व समय के साथ शिफ्ट कैम तकनीक एक शक्तिशाली 2 सिलेंडर बॉक्सर इंजन की गारंटी देती है, जो हर समय ऐसा दिखता है जैसे कि यह वास्तव में 136 HP से अधिक का उत्पादन करता है। यह चेसिस हमेशा आरामदायक, यह पहले मीटर से ही ड्राइवर के साथ विश्वास बनाता है। कड़ी मेहनत करने पर भी GS चमत्कारिक रूप से क्लाउड 7 पर एक सुपर बाइक में बदल जाता है। यह सब सामान्य GS द्वारा भी पेश किया जाता है। यह अपने सभी कार्यक्रमों और समायोजन विकल्पों के साथ व्यापक चेसिस पर लागू होता है। क्या आपको वास्तव में साहसिक कार्य के अन्य उपकरणों की आवश्यकता है? निश्चित रूप से नहीं, लेकिन आप उन्हें प्राप्त करना चाह सकते हैं। हमारी पूरी तरह से सुसज्जित प्रति ने लगभग 18,000 यूरो की सूची मूल्य पर इस पर बहुत कुछ डाला, ताकि अंत में 23,000 यूरो से कम देय न हो। उससे ठेस पहुंचती है। अंत में, हालांकि कोई यह भी तर्क दे सकता है कि यह अब इन क्षेत्रों में वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह बना हुआ है क्योंकि एडवेंचर के लिए 1,500 यूरो की अतिरिक्त कीमत के साथ यह अंततः स्वाद का सवाल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। Drei, 2, 1. Oh, geht. Oh Mann. Wahnsinn. Ja, 3, 2, 1. Los geht's. Oha. Oh Mann. Wahnsinn.